आज के इस एक्सप्लेनर में आइए एक ऐसे इतिहास के पन्नों को पलटते हैं जिसने हमारे आधुनिक दक्षिण एशिया की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, 1947 से पहले आज के कट्टर प्रतिद्वंदी यानी भारत और पाकिस्तान एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे। जी हां, बिल्कुल एक ही देश। हम यहां सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिलों के बंटवारे की। एक ऐसा गहरा मानवीय प्रभाव जिसने एक ऐसी दुश्मनी को जन्म दिया जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं। अब सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोग लगभग एक सदी तक आज़ादी के लिए एक साथ लड़े, कंधे से कंधा मिलाकर चले। वो आज़ादी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते रातों रात एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इसका जवाब हमें सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि उन लाखों लोगों की दर्दनाक कहानियों में ढूंढना होगा जिन्होंने इसे सच में जिया है। कहानी की शुरुआत में पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ही साझा सपने के साथ आगे बढ़ रहा था, आजादी का सपना। ब्रिटिश राज के खिलाफ उस लंबी और मुश्किल लड़ाई में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग समुदायों के लोग, सब एक ही लक्ष्य के लिए जान लड़ा रहे थे। एक साथ जेल जाना, एक साथ लाठियां खाना, एक साथ आंदोलन करना। ये एक ऐसी जबरदस्त और बेमिसाल एकता थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी की मंजिल पास आने लगी, ये खूबसूरत सपना एक बेहद उलझी हुई राजनीतिक स्थिति में फंसने लगा। और यहीं से चीजें बदलने लगीं। 1946 और 1947 के आते आते राजनीतिक नेतृत्व के बीच दो बिल्कुल अलग और विपरीत दृष्टिकोण सामने आ गए। एक तरफ मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनका ये दृढ़ विश्वास था कि मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए जिसे पाकिस्तान कहा जाए। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का विजन था कि भारत को एक अखंड राष्ट्रीय बने रहना चाहिए, एक ऐसा देश जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहें। यहां हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हमें बस ये समझना है कि ये दो पूरी तरह से अलग राजनीतिक विचारधाराएं थीं जो उस नाजुक दौर में बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ी हो गई। अब ये जो राजनीतिक मतभेद था ना, ये सिर्फ बड़े नेताओं की बहसों या बंद कमरों तक सीमित नहीं रहा। 1946 और 1947 का समय सचमुच एक टूटने का बिंदु यानी ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। इन राजनीतिक दूरियों ने जमीनी स्तर पर एक बेहद भयानक और हिंसक रूप ले लिया। अचानक से बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। जिन मोहल्लों में, जिन गांवों में लोग पीढ़ियों से एक साथ हंसते खेलते आ रहे थे, वहां रातों रात खौफ और नफरत का ऐसा माहौल बना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि आखिरकार ब्रिटिश प्रशासन ने यह तय किया कि अब एक ही रास्ता बचा है, इस जमीन के दो टुकड़े कर दिए जाएं। और इस तरह इतिहास का वो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ सामने आता है। 15 अगस्त 1947 का दिन। एक तरफ तो भारत को अपनी बहुप्रतीक्षित आज़ादी मिलती है और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नया देश उभर कर आता है, पाकिस्तान। ये सच में एक बहुत ही खट्टा मीठा पल था। 100 सालों से भी ज्यादा के संघर्ष के बाद आज़ादी तो मिली, लेकिन एक कटे और बटे हुए नक्शे के साथ। एक ही वक्त पर जश्न भी मनाया जा रहा था और मातम भी पसरा हुआ था। अब यहां हमें थोड़ा रुक कर इस आंकड़े पर गौर करना चाहिए। 1.5 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बंटवारे का असली, जमीनी और अकल्पनीय मानवीय प्रभाव है। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अचानक अपनी जमीनें, अपने पुरखों के घर, अपने खेत, अपना सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक। लोग पैदल, बैलगाड़ियों में, खचाखच भरी ट्रेनों की छतों पर बैठकर बस उन नई खींची गई लकीरों के पार भागने को मजबूर थे। फैसले तो नक्शों पर लिए जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे भारी कीमत हमेशा जमीन पर चलने वाले आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। और इस बेतहाशा विस्थापन की कीमत क्या थी? 10 लाख जाने। ये वो खौफनाक सच्चाई है जो आज भी दिल दहला देती है। इस पूरी अफरा तफरी और बंटवारे की आग में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो ट्रेनें एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर सीमाओं के आर पार जा रही थी ना, वो कई बार लाशों से भरी हुई अपनी मंजिल पर पहुंचती थी। उस समय का मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आज़ादी के उस जश्न के पीछे एक बहुत गहरा खूनी साया छिपा हुआ था। इस पूरे दर्द को अगर एक ही लाइन में समेटना हो
तो वो यही है, ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये रिश्तों का, परिवारों का और दिलों का बंटवारा था। ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था जिसने उपमहाद्वीप की आत्मा को चीर कर रख दिया। जिनके साथ कल तक उठना बैठना, खाना पीना था, वो अचानक एक लकीर के उस पार के हो गए, बेगाने हो गए। ये कोई ऐसा जख्म नहीं था जो वक्त के साथ भर जाता। सच तो ये है कि दिलों का ये बंटवारा ही वो असली बीज था जिससे आगे चलकर पीढ़ियों तक चलने वाली वो कड़वी दुश्मनी पैदा हुई जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। और उस टूटे हुए भरोसे का नतीजा क्या हुआ? 1947 के उस बड़े सदमे ने तुरंत ही युद्धों की एक ना खत्म होने वाली चेन को शुरू कर दिया। आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में ही कश्मीर को लेकर पहला युद्ध शुरू हो गया। और फिर ये सिलसिला थमा नहीं। 1965 का दूसरा युद्ध, 1971 का तीसरा युद्ध और फिर 1999 का कारगिल युद्ध। बंटवारे के उस एक फैसले ने अविश्वास और तनाव की एक ऐसी नींव रखी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन 1947 की वो काली छाया आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। 7 दशकों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज भी पूरी तरह से उलझे हुए हैं। सीमाओं पर अक्सर तनाव बना रहता है और गहरी राजनीतिक खटास आज भी साफ महसूस की जा सकती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास का एक फैसला, कैसे दिलों में पड़ी एक दरार दशकों बाद भी हमारे वर्तमान को इस तरह जकड़ कर रख सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और भावुक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या होता अगर बंटवारा कभी नहीं होता? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके जहन में कभी न कभी जरूर आता है। जरा सोचिए, अगर आज़ादी से पहले का वो साझा सपना कभी टूटता ही नहीं, तो क्या आज का दक्षिण एशिया बिल्कुल अलग होता? क्या हम सीमाओं पर आमने सामने दुश्मन की तरह खड़े होने के बजाय एक ही विशाल देश के नागरिक की तरह खड़े होते? ये सिर्फ इतिहास की कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि शांति, सहिष्णुता और एकता की असली कीमत क्या होती है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हम आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।